Good morning, students. How are you? All good? कल आपको बोला था पढ़ाई करने के लिए, आई होप स्टार्ट कर दी होगी आपने। पूछूंगा मैं आपके पेरेंट्स से कॉल करके, ओके? नाउ वाटर अ वंडरफुल लिक्विड, दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. सो अप टू द की पार्ट दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है उसका तुमने कर लिया था. नाउ थर्ड वन जो है उसमें क्या है, लिक्विड एडजस्ट देमसेल्व्स टू एनी टाइप ऑफ कंटेनर. व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम लिक्विड्स स्पेशली व्हेन वी गो टू अ न्यू प्लेस और सिटी. देखो पानी जो है अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाता है. तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए जब हम कहीं नई जगह जाते हैं या फिर कोई दूसरी सिटी में जाते हैं. तो हम कई बार होता है ना कि अपन किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या किसी दूसरे बाहर शहर किसी काम से जाते हैं, तो हर जगह के लोग अलग होते हैं. ओके, सबकी थिंकिंग अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होती है. तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो पानी जैसे अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेता है, सेम वैसे ही हमें अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो अपने मन से भी, बाकी मैं बता देता हूँ. वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट ourselves according to the surroundings. Okay, now next is activity. दो एक्टिविटी दी गई हैं. पहले में आपको बताना है कि वाटर में क्या चीज सॉल्युबल होती है. ठीक है, कोई भी चीज कोई भी एक्टिविटी करनी है आपको, उसमें आप दो तीन चीजें ले सकते हो. पानी में घोल करके देखना है कि क्या उसमें सॉल्युबल है. मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. सॉल्ट, आपको क्या क्या यूज करना है. सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड जो आपका नॉर्मल पाउडर जो आता है कॉस्मेटिक्स वाला, जिसको टैल्कम भी बोलते हैं. ओके, टैल्कम, ये सब आपको यूज करनी है और देखना है कि कौन सी चीज में पानी में घुल जाती है. आप मेरे को बताएंगे, ठीक है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज describe an activity to show that liquids have no fixed shapes of their own but take the shape of the container in which they are kept. लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिसको जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको दो तीन कंटेनर लेने हैं, अलग अलग ग्लास ले लेना, बाउल एंड प्लेट. इनमें आप पानी डालोगे, देखना शेप क्या आ रही है. जो कंटेनर की शेप होगी वही शेप पानी की उसमें आएगी. ओके, तो ये हो गया. अब तक हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं स्टूडेंट्स. अब नाउ आई थिंक वी शुड रिवाइज ऑल 4 चैप्टर्स. हम एक छोटा सा रिवीजन ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं. चैप्टर 1 to 4 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं. ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं और आप उसको पीछे वाला भूल जाएं. ओके, तो व्हाट आई स्टार्टेड इज आई यूज्ड टू स्टार्ट दैट फर्स्ट वी विल डू 3-4 चैप्टर्स, देन अगेन वी विल रिवाइज देम. ओके, जैसे 4 चैप्टर कर लिया, अब उनका रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर करेंगे, फिर उनका रिवीजन करेंगे. इससे आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा, तैयारी होगी. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज फैमिली एंड रिलेशनशिप. फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था फैमिली एंड रिलेशनशिप था. तो फैमिली एंड रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था फैमिली एंड रिलेशनशिप. फैमिली एंड रिलेशनशिप में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली क्या होती है, जिसमें सिर्फ फादर मदर और उनके बच्चे रहते हैं. ओके, एंड जॉइंट फैमिली में फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ये सब रहते हैं. दैट इज कॉल्ड द जॉइंट फैमिली. तो दो तरह की फैमिली पढ़ी थी हमने, स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. ओके, तो इसमें एक टॉपिक तो हो गया हमारा स्मॉल एंड जॉइंट फैमिली या लार्ज फैमिली जिसको बोलते हैं. सेकेंड इज एक वर्ड आया था माइग्रेशन.
वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, या अदर कोई इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फ्लड, बाढ़ की वजह से कई बार हमें वो जगह छोड़नी पड़ जाती है, ठीक है। तो या अकाल की वजह से, यानी कि पानी की कमी की वजह से वो जगह छोड़नी पड़ जाती है। तो माइग्रेशन के कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन का मतलब क्या है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अदर या अनदर, ओके। उसके बाद एक वर्ड आया था इमिग्रेशन, ओके। इमिग्रेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय इमिग्रेशन? इमिग्रेशन जैसे हम माइग्रेशन किया था, हमने एक जगह से अपने मतलब फैमिली की जगह से या फिर अपने घर की जगह से हम दूसरी जगह गए थे, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। और जब हम वापस अपने घर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इमिग्रेशन, ओके। शॉर्ट में समझे, क्योंकि हम फटाफट रिवाइज करें। तो बैक टू होम, ये हमारी एकदम मिसाइल क्लास चल रही है। मिसाइल क्लास, तो मिसाइल एकदम से स्पीड से आती है, तो वैसे हम स्पीड से चलते हुए रिवाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट इज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर में हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिटी में हम रहते हैं, मतलब हमारे आसपास काफी लोग रहते हैं, हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ एक फैमिली रहती है, हमारे आस पड़ोस में हमारे नेबर्स रहते हैं, ओके। तो हम एक तरह से कम्युनिटी में रहते हैं। और कम्युनिटी के बारे में हमने इसमें दो कम्युनिटी नॉर्मली पढ़ी थी। फर्स्ट इज आंट कम्युनिटी एंड सेकेंड इज हनी बी। इन दोनों की कम्युनिटी हमने पढ़ी थी। इन दोनों की कम्युनिटी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि नॉर्मली 3 टाइप्स की आंट होती हैं, जिसमें क्वीन आंट होती है, मेल आंट होती है और वर्कर आंट होती है। मेल, क्वीन एंड वर्कर, मेल, क्वीन एंड वर्कर आंट, ओके। अब इसमें हमने पढ़ा था कि क्वीन आंट क्या करती है, मेल आंट क्या करते हैं और वर्कर आंट क्या करते हैं। क्वीन आंट का काम होता है सिर्फ बेबी को बर्थ देना विद द हेल्प ऑफ मेल, और फीमेल आंट जो है, क्वीन आंट जो है, मिल करके क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। इनका और कोई काम नहीं होता है। और वर्कर जो होते हैं वो नॉर्मली इनमें सबसे ज्यादा काम होता है। वर्कर आंट में हमारे पास अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आता है सोल्जर। देखो वर्कर आंट क्या, जैसे नाम बता रहा है, वर्कर यानी जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं या काम के लिए यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज सोल्जर आंट। सोल्जर आंट क्या होता है? सोल्जर, जैसे सोल्जर क्या होते हैं, जो रखवाले होते हैं, जो है रक्षा करते हैं। तो सोल्जर आंट्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना। ये अपनी जो एंट्रेंस है वहां पे खड़े रहते हैं ताकि कोई बाहर का बंदा एंटर नहीं कर सके। सेकंड वन इज फोरेजर आंट। फोरेजर आंट, फोरेजर आंट क्या करती है? फोरेजर आंट का वर्क होता है कि खाने की सर्च में, यानी फूड की सर्च में वन प्लेस टू अनदर, मतलब अपना जो घर है वो छोड़ करके बाहर फूड की सर्च में जाना, यानी कि खाना ढूंढ के लेके आना। तो फ्रोजर आंट का काम होता है। देन नर्सरी आंट। नर्सरी आंट का क्या काम होता है? नर्सरी आंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करती है। एंड द लास्ट वन इज क्लीनर आंट। क्लीनर आंट का क्या काम होता है? जैसे कि नाम बता रहा है क्लीनर, इट इज यूज्ड टू क्लीन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर क्लीनलीनेस। ये क्लीनलीनेस के लिए रिस्पांसिबल होती है, यानी अब जहां भी अपन जैसे घर में रह रहे हैं उसकी साफ सफाई के लिए रिस्पांसिबल होती है क्लीनर आंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग क्या है काम करते हैं या खाने के लिए घूमते हैं या अपने घर की सफाई करते हैं। आंट्स भी ऐसा करती हैं, वो अपने घर को साफ भी रखती हैं, खाने के लिए भी जाती हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट भी करती हैं और अपने बच्चों की केयर भी करती हैं, ओके। देन सेकंड इज हनी बी। हनी बी के बारे में अगर पढ़ें
तो हनी बी में सेम वैसे ही हम चलेंगे। सबसे पहले क्वीन बी, क्वीन जैसे जो इसका काम क्या होता है, सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करना। एंड ड्रोन बी, ड्रोन बी क्या है, मेल बी भी कहते हैं इसको। तो सेम वही जैसे इसमें था मेल एंड फीमेल क्वीन मिलके क्या कर रहे थे, मेल आंट और फीमेल आंट यानी फीमेल क्वीन मिल करके क्या कर रहे थे, एक बेबी प्रोड्यूस कर रहे थे। सेम ऐसे ही बेबी प्रोड्यूस करेंगे। और फिर आते हैं वर्कर बी। वर्कर बी में अगर हम बात करें तो वर्कर बी में क्या हो जाएंगे, वर्कर क्या काम होता है इनका, वैक्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, और उनका ध्यान रखना, फूड को गैदर करना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिससे वो शहद बनाते हैं, ठीक है, और क्लीन करना और प्रोटेक्ट करना। सेम वही वर्कर इसमें हनी बीज का भी आता है। फिर अपनी कम्युनिटी की बात करें तो तुम भी क्या है, लिविंग इन कम्युनिटी, हम भी कम्युनिटी में रहते हैं। वी आल्सो यूज्ड टू लिव इन कम्युनिटी। तो हमारी कम्युनिटी में रहते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर हैं, केयरिंग, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, ओके, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे की अपनी हेल्प करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये सब क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट है, लिविंग टुगेदर का पार्ट है। ओके, नाउ द थर्ड चैप्टर इज वाटर। वाटर में हमने पढ़ा था क्या कि वाटर जो है हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, ठीक है, हम पानी के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। हमने इसमें सोर्सेस पढ़े थे कि अंडरग्राउंड वाटर के क्या क्या सोर्सेस हैं। अंडरग्राउंड के सोर्सेस क्या कहते हैं, वेल्स, बाउलीज एंड हैंडपंप। These are the sources of underground water. Okay, फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, What is irrigation? Irrigation is to provide the water to crops. Crops को पानी देने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को इरिगेशन कहते हैं, यानी कि पौधों को या अपनी खेती को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन, ठीक है। अब इसके हमने सोर्सेस पढ़े थे। इरिगेशन के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, and fourth one is canals. Okay, these 4 points we have studied in irrigation. Now the fourth chapter is में वाटर के लिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। वाटर को लिक्विड वंडरफुल लिक्विड। ओके, वंडरफुल लिक्विड में हमने पढ़ा था कि सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वाटर soluble are those substances that dissolve in water, जो पानी में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, soluble, जैसे salt, sugar। insoluble की बात करें तो वो चीजें जो पानी में नहीं घुलती, जैसे sand, ओके, chalk, oil, these are the insoluble things. Now next we have studied about gases in water. वाटर में जो गैसेस डिसॉल्व फॉर्म में होती हैं वो कौन सी होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका स्मॉल जो लेटर वर्ड है वो क्या है, CO2 की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन यानी O2। These gases are dissolved or you can say present in water. ये वाटर में प्रेजेंट होती है डिसॉल्व फॉर्म में, और इसी के थ्रू जो है
पानी में रहने वाले पौधे और जो एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सम मटेरियल सिंक एंड सम फ्लोट ऑन वाटर। तो हमने पढ़ा था कि कौन सी चीजें सिंक करती हैं और कौन सी फ्लोट करती हैं। सिंक वो करेंगे जो वाटर से हेवियर होगी, हेवियर देन वाटर। जो पानी से भारी होंगी वो क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। और जो पानी से हल्की होंगी, लाइटर देन वाटर, तो क्या करेंगी, तैरेंगी। पानी से जो हल्की चीजें हैं वो तैरेंगी, जो भारी है वो डूब जाएंगी। एग्जांपल की बात करें तो सिंक का एग्जांपल आप ले सकते हो। डूब कौन कौन सी चीजें जाएंगी, आयरन, स्टोन, और तैरेंगी कौन सी, प्लास्टिक, वुड। ओके, फिर हमने पढ़ा था मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, लीटर का यूज करते हैं। एंड आई टोल्ड यू 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और ये हमेशा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, जो वाटर का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का जो ये रिवीजन है ये आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा फास्ट जरूर था, क्योंकि फास्ट इसलिए मैं चाहता हूँ कि यू आर इन 5th क्लास, और आप 5th क्लास के बच्चे को तो आप जब थोड़ा सा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आप पढ़ते हो तो फास्ट रिवीजन से आप अच्छे से समझ पाएंगे, और आपकी जो कैपेसिटी है याद करने की वो आपकी इंक्रीज होगी। सो थैंक यू, टेक केयर।